जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। अभी बिहार एसएससी का फॉर्म भरने का लास्ट डेट 15 और 17 आपका है और कुछ अभी ऐसी समस्याएं हैं बिहार एसएससी के अंतर्गत जिसको हाईलाइट करना जरूरी है और जिसको डिमांड करना जरूरी है और स्टूडेंट की परेशानी को देखते हुए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि मैक्सिमम बच्चे बिहार एसएससी का फॉर्म नहीं भर पाए हैं। उसका ढेर सारा कारण है। सबसे पहला कारण है कि अभी अंचल में आप देख लीजिए या ऑनलाइन जो अभी हो रहा है आपका एनसीएल का मुद्दा हो या ईडब्ल्यूएस का मुद्दा हो, इनकम कास्ट आवास प्रमाण पत्र बनाने का मुद्दा हो, अभी पिछले एक सप्ताह से सर्वर डाउन चल रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट लगातार परेशान चल रहे हैं। अब आज ही आप हिंदुस्तान पेपर में आप देख लीजिए कि पटना की अगर हम बात करें तो काउंटर ही भीड़ को देखते हुए काउंटर ही बंद कर दिया गया। कोई तरह का वर्क अभी वहां पर नहीं हो रहा है। तो ऐसे में अगर 15 तारीख तक ही लास्ट डेट है तो स्टूडेंट कैसे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, कैसे फॉर्म भर पाएंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट फॉर्म भरने से वंचित भी रह सकते हैं जिस तरह की परिस्थितियां हैं। इसलिए आयोग से यह गुजारिश होगा कि इस पर गंभीरता पूर्वक लेते हुए, गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए या संबंधित अधिकारी हैं जो भी हैं जो कि उचित निर्णय ले सकते हैं, निसंदेह कम से कम 15 दिन के लिए बिहार एसएससी का फॉर्म भरने का डेट एक्सटेंड होना ही चाहिए। दूसरा एक प्रमुख मुद्दा और है एडिट के ऑप्शन को लेकर के। अभी आप देखेंगे कि जब फॉर्म भरा जा रहा है, जब स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं तो उसमें सर्टिफिकेट नंबर चढ़ाना होता है। तो कई स्टूडेंट लगातार फोन करते हैं कि सर गलती से सर्टिफिकेट नंबर हमारा दूसरा चढ़ गया है। या अगर इस मामले में और भी दूसरा देखें तो जैसे बिहार में ओबीसी में ओबीसी का जो दायरा फिक्स किया गया है उसमें BC1 और BC2 दो कैटेगरी यहां पर है। तो BC1 को MBC भी बोला जाता है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट MBC को अच्छी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। चूंकि ऊपर में BC ऑप्शन आ रहा है, नीचे में MBC ऑप्शन आ रहा है, तो जो अत्यंत पिछड़ी वर्ग के भी स्टूडेंट हैं यानी कि BC1 में जो है या MBC में है, गलती से बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि BC में ही टिक लगा दिए हैं। तो वैसी परिस्थिति में जब एक बार फॉर्म सबमिट कर दिया गया तो दोबारा एडिट का उनको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। और बिहार एसएससी की जो अभी आप देख रहे हैं कि 2014 का जो वैकेंसी है +2 लेवल का, अभी तक एनसीएल के कारण अभी तक लटका हुआ है। कितनी गंभीरता पूर्वक और किस तरीके से स्टूडेंट के साथ किया गया है। 3000 बच्चे उसमें एनसीएल के मामले में प्रभावित हैं। 2014 का पहले का एनसीएल खोज रहे हैं, कहां से वो बच्चे दे पाएंगे। और इस बार स्थिति एकदम स्पष्ट कर दिया गया था कि जो भी सर्टिफिकेट की जरूरत थी या जो भी कंडीशन था वो पहले क्लियर कर दिया गया था। फिर भी गलती की संभावनाएं बनी रहती है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। जब बिहार एसएससी के द्वारा गलती होती है, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था, तो वो एक पेपर में नोटिस निकाल करके अपनी सफाई दे देते हैं कि अमुक गलतियां हो गई है, भूल सुधार करके वो दे देते हैं कि अपना सुधार उनका लागू हो जाता है। लेकिन यही गलतियां जब स्टूडेंट से होती है तो वहां पर उसका अभी कोई भी खोज खबर लेने वाला नहीं है। इसलिए हम सारे स्टूडेंट से भी ये कहेंगे और जो भी चैनल वाले हैं, यूट्यूब चैनल वाले हों या मीडिया वाले हों, इस मुद्दे को गंभीरता पूर्वक उठाएं और ये दोनों मुद्दा, एक तो डेट एक्सटेंड करने का और दूसरा आपको एडिट का ऑप्शन देने का, इसको गंभीरता पूर्वक लेकर के इसको हाईलाइटेड करें जिससे कि स्टूडेंट की परेशानियां थोड़ा कम हो पाए। इसके बाद जो स्टूडेंट फॉर्म भर दिए हैं या फॉर्म भरेंगे, चूंकि इसका बहुत बिहार एसएससी इतने दिन बाद वैकेंसी निकली है, 7 साल 8 साल हो चुका है, तो स्टूडेंट में पहले से इस पोस्ट के प्रति इतना ज्यादा अट्रैक्शन था। बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, इसलिए फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट की संख्या भी जैसे कि पहले से संभावना थी कि मैक्सिमम रहेगी ही रहेगी। 10 लाख प्लस बच्चे लगभग फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे, ये बात श्योर है। क्योंकि इसका सिलेबस इस तरह का है, इसका पैटर्न इस तरीके का है कि मैक्सिमम बच्चों के ये फेवर में आता है। ये सिलेबस रेलवे के ही हम बात करें, जो बच्चे रेलवे का तैयारी कर रहे होंगे या किए होंगे, और बिहार एसएससी की सिलेबस की बात करें तो यहां 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक सेक्शन से पूछेगा, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछा जाना है, 25 क्वेश्चन साइंस से पूछेगा और 50 क्वेश्चन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ट्रेडिशनल, जीएस 2 4 5 क्वेश्चन बिहार से पूछ सकता है। तो लगभग अभी
अगर एनटीपीसी की बात करें तो 1.25 करोड़ बच्चे फॉर्म भरे थे। तो अगर जो बिहार के बच्चे होंगे, हालांकि बिहार के बाहर के भी बच्चे भर सकते हैं फॉर्म को, जनरल में उनको काउंट किया जाएगा, लेकिन जो बिहार के बच्चे होंगे तो निसंदेह सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को भरेंगे। इसके अलावा जो कमीशन का तैयारी करते हैं, बीपीएससी का या और स्टेट पीसीएस का या अन्य दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी करते हैं, तो इस पोस्ट की विशेषताओं को देख करके निसंदेह वो भी फॉर्म भरेंगे। तो उनके साथ थोड़ा परेशानी ये होना है कि जैसे उनका जीएस सेक्शन तो बहुत अच्छा है, थोड़ा टेक्निकली मैथ रीजनिंग में परेशानी हो सकती है। तो निश्चित रूप से मैथ रीजनिंग को वो इंप्रूव कर पाते हैं तो और उनके फेवर में चला जाएगा। पीटी का भी यही सिलेबस है और सेम टाइप का सिलेबस मेंस का भी होना है, सिर्फ एक हिंदी उसमें एडिशनल ऐड हो जाएगा। और जहां तक एग्जाम्स का सवाल है तो एग्जाम अब जो परिस्थितियां दिख रही है, जिस तरीके से बीपीएसएससी के थ्रू जो अभी बिहार दरोगा का एग्जाम लिया गया था, देखे पीटी किस तरीके से हुआ, कितना जल्दी मेंस हो गया, मेंस के बाद कितना जल्दी इसका रिजल्ट दे दिया गया, फिजिकल का डेट दे दिया गया। तो एक संभावनाएं बन रही है कि मे बी कि अक्टूबर नवंबर में निश्चित रूप से बिहार एसएससी का एग्जाम हो जाए, इस पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसलिए टाइम कम है, इसलिए अगर जो स्टूडेंट फॉर्म भरेंगे या भर दिए हैं वो तो पूरी तरीके से तैयारी में अच्छे से लग जाएं। और जहां तक प्लेटफॉर्म का भी सवाल है, अभी जो पटना से बाहर के स्टूडेंट हैं या जो महिलाएं हैं जो कि पटना आके तैयारी नहीं कर सकती हैं या जो कि आर्थिक रूप से परेशान है, जो बाहर रहकर तैयारी नहीं कर सकते हैं लेकिन तैयारी करने की इच्छा है, तो उनके लिए द प्लेटफॉर्म ऐप पर जो प्ले स्टोर से डाउनलोड आपको करना होगा, मात्र 499 रुपये में फुल सिलेबस का कोर्स दिया गया है। उसमें आपका 499 रुपया में ही मैथ है, रीजनिंग है, साइंस का तीनों पेपर और जीएस का चारों, आर्ट्स का चारों पेपर, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इसके अलावा करंट अफेयर्स, यानी 10 सब्जेक्ट 10 अलग अलग टीचर मिल करके पढ़ाएंगे। समझिए 50 रुपया ईच पेपर भी आपका नहीं पड़ा। तो अगर चाहें और उसको आप कम से कम 5 बार उस वीडियो को आप देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो अगर चाहें तो हमसे जुड़ करके द प्लेटफॉर्म ऐप के थ्रू उस बैच को, अभी जस्ट बैच आपका स्टार्ट हुआ है, 1 दिन 2 दिन क्लास हुआ है, इंट्रोडक्शन अभी चल रहा है, 2-4 दिन के बाद उसका टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। या जिन स्टूडेंट का ऑलरेडी सारा कुछ पढ़ा हुआ है तो वो हमारा टेस्ट भी अभी प्रत्येक शनिवार को हो रहा है द प्लेटफॉर्म ऐप पर, और उसका डिस्कशन भी आपका संडे को हो जा रहा है प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और ऑफलाइन में बैच अलग हो रहा है, ऑफलाइन में टेस्ट भी अलग हो रहा है। तो इन सब छोटी छोटी चीजों के माध्यम से मैक्सिमम इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसके अलावा भी जिनका पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ है, तो अगर नहीं भी पढ़ना चाहें तो खुद से सेल्फ स्टडी करके इस तरह का सिलेबस दिया हुआ है, आप 100% मेंटेन कर सकते हैं, मेंटेन रख सकते हैं। और सेल्फ स्टडी से बड़ा कोई स्टडी होता ही नहीं है। इसके अलावे जिन स्टूडेंट को सिर्फ मैथ में प्रॉब्लम है, सिर्फ रीजनिंग में प्रॉब्लम है, सिर्फ साइंस में प्रॉब्लम है, सिर्फ आर्ट सेक्शन में प्रॉब्लम है, तो इसका अलग अलग भी पैकेज बना दिया गया है ऑनलाइन मोड में। तो चाहें तो सिर्फ वही सेलेक्टिव सब्जेक्ट भी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन आप पढ़ करके उसका लाभ आप ले सकते हैं। तो लेकिन ये वीडियो जो स्पेशल हमारा था कि एडिट के ऑप्शन को लेकर के और फॉर्म भरने के डेट को बढ़ाने को लेकर के निसंदेह इस बात पर सभी को गौर करने की जरूरत है और संबंधित आयोग को इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करके डेट निश्चित रूप से एक्सटेंड करना चाहिए और एक बार एडिट करने का ऑप्शन देना ही चाहिए। और सब यूट्यूबर और संबंधित मीडियागण जो स्टूडेंट के मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो उनसे गुजारिश होगा कि इस मुद्दे को जरूर आप हाईलाइटेड करें, जिससे कि स्टूडेंट के फेवर में ये बातें जाए और स्टूडेंट को इसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब मन से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।